12 लेटर्स एपिसोड 4 है। तंग शुन को कॉल करने का काफी देर से ट्राई कर रही थी, मगर शुन कॉल नहीं उठा रहा था और वो उठा भी कैसे सकता था। वहाँ पर तो पहले ही बाव और छा की लड़ाई चल रही थी। बाव अपने सब आदमियों को एक एक थप्पड़ मारकर छा से कहने लगता है कि अब छा की बारी है कि वो अपने दोस्तों को मारे। छा को पता था कि अगर वो बाव की बात नहीं सुनेगा तो वो उन दोनों को ज्यादा डैमेज पहुंचाएगा। इसी वजह से मजबूर होकर उसे अपने दोस्तों को मारना पड़ता है। छा के लिए उसके दोस्त उसके भाइयों की तरह थे, क्योंकि वो तीनों ही ऑर्फन थे और साथ में बड़े हुए थे। लेकिन इन तीनों को छा से मार पड़वाने के बाद भी बाव को सुकून नहीं मिलता। वो कहने लगता है कि उसके एक आदमी को पाँव पर चोट आई है, जिसकी वजह से उसका पाँव टूटते टूटते बचा है, तो अब उसे भी शुन का पाँव तोड़ना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बाव और उसके आदमी खुद शुन को मारेंगे। छा अपने भाइयों जैसे दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बाव को वो पैसे जो कि छा और उसके दोस्तों ने मिलकर बड़ी सी बोट खरीदने के लिए जमा किए थे, वो पैसे वो बाव को देने के लिए तैयार हो जाता है। बाव ये सुनकर खुश लग रहा था। वो कहने लगता है हम सब तो दोस्त हैं, हमें इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए और वो सब एक ही टीम है। छा को उसके साथ काम नहीं करना था, लेकिन बाव उसे अपने साथ जोड़कर रखना चाहता था। अब बाव वहाँ से जाता है और बाव के सभी आदमी आकर छा की शॉप में उन तीनों को मारने लगते हैं और शॉप को भी अच्छा खासा डैमेज कर देते हैं। बाव का प्लान यही था, छा और उसके दोस्तों को मारे, उनसे वो पैसे ले ले जो कि उन तीनों ने इतनी मेहनत से बोट खरीदने के लिए जमा किए थे, और उनकी शॉप को इस काबिल ही न छोड़े कि वो बाव से अलग होकर पैसे कमा सकें। दूसरी तरफ हैतंग जब कॉल कर रही थी शुन को, वहाँ पर यीबू आ जाता है। अब यीबू वो पेज भी देख लेता है जो कि शुन ने हैतंग को दिया था। वो दोनों घर आते हैं और यीबू अपनी मदर की फोटो के सामने बैठकर रोने लगता है। ये रोने का नाटक वो इसलिए कर रहा था ताकि वो अपनी मदर की एशेस में से उस घर की डीड्स निकाल ले और उस घर को बेच दे, मगर हैतंग को ये सब कुछ पता लग जाता है। इस वजह से वो अपनी मदर की एशेस वहाँ से हटा लेती है। इन्हीं सब चीजों के दौरान यीबू से अपनी मदर की पिक्चर नीचे गिर जाती है और वो पिक्चर टूट जाती है, लेकिन इसका इल्जाम वो हैतंग पर डालता है और उसे जानवरों की तरह मारने लगता है। इसके बावजूद भी वो अपनी ग्रैंड मदर की एशेस यीबू को नहीं देती और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है छा की शॉप पर। छा की शॉप में एक लड़की भी काम करती थी। वो लड़की होंग को पसंद करती थी। वो देखती है कि होंग को कितनी ज्यादा चोट आई है और शॉप को भी काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। वो कोशिश करती है कि वो होंग को हॉस्पिटल ले जाए, मगर खुद डिसेबल होने की वजह से वो होंग को नहीं ले जा सकती थी। और होंग उस लड़की को प्रॉमिस करता है कि आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा और कभी भी वो उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर कर रोने लगते हैं। अब अगले सीन में हमें हैतंग दिखाई जाती है जो कि छा की शॉप पर गई थी। वो देखती है कि पूरी शॉप का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और पूरी शॉप काफी बुरी तरह से डैमेज हुई हुई है। उसे शुन की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो शुन के घर जाती है। वो गेट को जोर जोर से बजा रही थी क्योंकि कोई गेट नहीं खोल रहा था, और तभी शुन बाहर से घर की तरफ आ जाता है। वो देखती है कि शुन को काफी इंजरीज हुई हुई है, इसलिए वो दोनों घर में आते हैं। वो शुन की इंजरीज को साफ कर कर उन पर मेडिसिन लगाती है। जब वो शुन को मेडिसिन लगा रही थी तो शुन हैतंग को काफी गौर से देख रहा था। वो देखता है कि उसके हाथ पर चोटों के निशान हैं। उसे पता चल जाता है कि यीबू ने दोबारा से हैतंग पर हाथ उठाया है। वो इसके बारे में हैतंग से पूछने लगता है, मगर हैतंग कुछ भी नहीं बताती और फिर वो अपने घर आ जाती है। अब अगले सीन में शुन वहीं पर जाता है जहाँ पर कि यीबू गैम्बलिंग करता है। वहाँ जाकर वो यीबू को ये समझाता है कि अगर अब दोबारा से उसने हैतंग पर हाथ उठाया या उसे परेशान किया तो शुन उसे नहीं छोड़ेगा, और साथ ही वो बाव को भी यीबू का पता बता देगा। बाव का नाम सुनकर यीबू डरने लगता है और ये सब कहने के बाद शुन वहाँ से बाहर आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हैतंग अपने घर पर अपना होमवर्क कर रही थी। तभी वहाँ पर काफी जल्दी में यीबू आता है। यीबू यहाँ पर अपना सामान पैक करता है और घर से बाहर चला जाता है। ये सब कुछ तांग अपने रूम से देख रही थी और फिर दूसरा दिन लग जाता है। तांग जब स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि शुन वहाँ पर आ रहा था। शुन तांग के लिए स्टीम बंस लाया था, मगर तांग शुन को वो स्टीम बंस लेने से मना कर देती है क्योंकि वो उसे कुछ खास पसंद नहीं थे। मगर शुन का वहाँ पे आने का मोटिव ये था कि वो तांग के लिए कुछ मेडिसिन लाया था उसकी इंजरीज पर लगाने के लिए, जैसे कि तांग शुन के लिए लेकर गई थी। अब वो मेडिसिन तांग को दे देता है और वो पूछने लगता है कि हैतंग ने शुन को कॉल क्यों किया था। तभी हैतंग उसे बताने लगती है उन्हीं लेटर्स के बारे में जो कि लेटर बॉक्स से गायब हो गए। वो कहती है कि उसने एक सुसाइड नोट उस लेटर बॉक्स के अंदर डाला था और जब उसने उस लेटर बॉक्स को चेक किया तो उसका वो सुसाइड नोट वहाँ से गायब हो गया था। यहाँ तक कि उसने बुक स्टोर के ओनर से भी पूछा था उस लेटर के बारे में, मगर उन्हें कुछ
कुछ नहीं पता होता। तो फिर शुन हैतंग को ये कहता है कि वो स्कूल से आकर इन सब चीजों को देखेंगे। दूसरी तरफ मिस तान छा की शॉप पर आई थी। वो देखती हैं कि सारा सामान बिखरा हुआ है और शॉप को काफी ज्यादा डैमेज हो गया है और छा किसी चीज को रिपेयर कर रहे हैं। वो पूछने लगती हैं शुन के बारे में। छा उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि शुन दोबारा से स्कूल ज्वाइन करेगा क्योंकि वो नहीं देख सकते कि शुन उन्हीं के जैसा बन जाए। मिस तान छा से पूछने की कोशिश कर रही थी कि शॉप पर क्या हुआ है, मगर वो नहीं पूछ पाती और फिर वो बगैर कुछ कहे ही शॉप से बाहर आ जाती हैं और इसी के कुछ देर बाद उस शॉप पर शुन और होंग आते हैं। वो दोनों छा से माफी मांगने आए थे, मगर छा उन्हें ये कहने लगता है कि वो छा के लिए और मुसीबत ना खड़ी करें और छा उन्हें ये कहता है कि उसे कुछ टाइम के लिए अकेला रहना है, इसलिए वो अपने रूम में जाता है और रूम को लॉक कर देता है। और अब दूसरी तरफ हैतंग की स्कूल से छुट्टी हो जाती है। जब वो बुक स्टोर पर आती है तो देखती है कि पहले ही शुन वहाँ पर खड़ा है और उसका इंतजार कर रहा है। फिर वो उसे दिखाती है कि इस लेटर बॉक्स के अंदर से वो लेटर गायब हुआ था और वही लव लेटर भी इसी लेटर बॉक्स के अंदर से आया था। अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो यहीं आसपास छुप कर उस इंसान को पकड़ेंगे जो कि लेटर्स को निकालता है। ब्लैंक पेपर लेकर उस लेटर बॉक्स में डाल देते हैं और पास की गली में जाकर उस लेटर बॉक्स को देखने लगते हैं कि वहाँ पर कोई इंसान आता है या नहीं। काफी देर हो जाती है वहाँ पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया था। यहाँ तक कि हैतंग सोने लगती है। ये देखकर शुन हैतंग को घर जाने के लिए कहता है और कहता है वो यहाँ पर अकेला बैठकर पहरा देगा, मगर हैतंग उसे मना करती है और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो फिर दोबारा कल यहाँ पर आकर उस इंसान को ढूंढेंगे। और फिर ऐसे ही दूसरा दिन हो जाता है। अपने प्लान के मुताबिक वो दोनों पहले से ही बुक स्टोर के बाहर थे और वो देखते हैं कि उन्होंने जो ब्लैंक पेपर डाला था अभी तक वो गायब नहीं हुआ और वो उसी लेटर बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। फिर उस ब्लैंक पेपर को निकाल कर वो दोनों बुक स्टोर के अंदर आ जाते हैं। कुछ देर बुक स्टोर में बैठने के बाद अब फिर से वो दोनों बाहर जाते हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और 2026 की टाइमलाइन दिखाई जाती है। नियान और शेनचेंग नियान के होम टाउन आ गए थे। वहाँ पर वही सिक्योरिटी गार्ड भी था, लेकिन वो उन दोनों की बातों पर अभी भी यकीन नहीं कर रहा था। वो तीनों बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही ऑरेंज कैट आ जाती है। ये कैट 2026 और 1991 दोनों टाइमलाइंस में एक ही वक्त में प्रेजेंट होती है। जैसे ही वो कैट वो तीनों देखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड शेनचिंग के हाथ से लेटर पकड़कर लेटर बॉक्स में डाल देता है और दूसरी तरफ 1991 में शुन और हैतंग को उस लेटर बॉक्स में से कुछ आवाज आने लगती है। वो उस लेटर बॉक्स के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस लेटर बॉक्स में एक लेटर रखा हुआ है। उसे देखकर उन दोनों को काफी हैरत होती है और डर भी लगने लगता है। यहीं पर जाकर हमारा ये एपिसोड 4 खत्म होता है। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय।